बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वां दिन है। आज हमारे इस कराची धरने का 19वां दिन है और आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त भी एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे सुबह के सेशन में ख़वातीन शरीक हुई, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात और असातिज़ात वो शरीक हुई और इसके अलावा जो बैठक स्कूल का नेटवर्क है जो जमात इस्लामी का ख़वातीन का शोबा चलाता है और हज़ारों स्ट्रीट चिल्ड्रन को वो तालीम दे रहे हैं। जो काम हुकूमत के करने का है वो जमात इस्लामी और इसके इदारे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो टीचर्स थीं वो सब यहाँ पर आई थीं और इसी तरह मुसलसल लोगों का आना और जाना इस धरने में मौजूद है और शाम में तो फिर फैमिलीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये धरना अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है और अब ये धरना कराची की उम्मीदों का एक मरकज़ भी बन गया है और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 500-550 वफूद अब तक शहर से भी, अंदरून सिंध से भी और अंदरून मुल्क से भी, पूरे मुल्क से भी लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और मीडिया में भी अब इस पर तबादला ख्याल शुरू हो गया है। अखबारात में कॉलम आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि वो क्यों कराची को उसका हक़ नहीं देती, क्यों आइन के मुताबिक कराची के इदारे कराची को वापस नहीं करते, क्यों उन्होंने तालीम और सेहत के तमाम इदारों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और KMC के इदारों पर भी कब्ज़ा कर लिया और ऐसी क्या रुकावट है कि जिसमें मेयर का बराह रास्त इंतखाब नहीं हो सकता और क्यों उन्होंने पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर, बराबरी के उसूल की बुनियाद पर यूनियन कमेटियों की तादाद मुतय्यन नहीं की। तो हम बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी यूनियन कमेटियाँ उसी उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए जिस तरह कराची के अलावा पूरे सूबे में आपने रखी है। अगर देही आबादियों में 10-20% का फ़र्क हो तो उसके लिए तो ज़ाहिर है कोई भी मना नहीं करेगा, फैला हुआ रकबा होता है। लेकिन अगर ये हो जाए कि कराची के अलावा अर्बन एरियाज़ में भी 14-15 हज़ार का एवरेज हो आबादी का एक यूनियन कमेटी के लिए और कराची में 65,000 हो, तो ये बात समझ में नहीं आती कि कराची ने ऐसा क्या कसूर किया है जिसको आप बुनियादी सहूलतें, ज़ाहिर है जब छोटी यूनियन कमेटियाँ होंगी तो ज़्यादा लोग अप्रोच कर सकेंगे, ज़्यादा लोगों के रोज़मर्रा मसले हल हो सकते हैं। तो किस बात पर ये रुकावट है, अड़े हुए हैं कि ये कमेटियों की तादाद नहीं बढ़ा सकते। हमारे सारे मुतालबात कानूनी, आइनी, लॉजिकल है और हम इसके ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं और हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है मुसलसल वो टाल मटोल से काम ले रही है और मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं दे रही है सिंध गवर्नमेंट। इससे ये पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक्सपोज भी हो रहे हैं, इसलिए कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी हमसे सवाल करता है कि जब कमेटी मौजूद है तो उसकी मीटिंगें कितनी हुई हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात का ये अमल भी जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया है इसमें तातुल भी वही रखे हुए हैं और अगर वो ये समझ रहे हैं कि इसके नतीजे में वो जमात इस्लामी को और इसके धरने को थका देंगे और असाबी तौर पर तोड़ देंगे, तो उनको सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ ये धरना एक मरकज़ बन गया है और इसको यहाँ मौजूद रखते हुए शहर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सैकड़ों की तादाद में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकल रही हैं, धरने देते हुए लोग यहाँ पर आते हैं और परसों शाहराह फैसल पर गुज़िश्ता बरसों में जितने भी प्रोग्राम शहर में किसी भी पार्टी ने किए हों उससे बड़ी रैली जमात इस्लामी ने पूरी शाहराह फैसल के ऊपर निकाली, धरने दिए, एहतजाज किया और 6 घंटे तक शाहराह फैसल पर इंसान ही इंसान थे जो अपना हक़ मांग रहे थे। ये सब बातें आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए कि तो टेम्पो बन गया है, बात शुरू हो गई है और अब इस टेम्पो को हमें बढ़ाना है। परसों इंशाअल्लाह 20 जनवरी को हसन स्क्वायर पर मेन यूनिवर्सिटी रोड को हम ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे और वहाँ पर धरना होगा और हमारी माएँ बहनें, ख़वातीन, बच्चे वहाँ धरना देंगे। हम अपना हक़ इन शाहराहों पे खड़े होकर मांगेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमें बुनियादी हुकूक़ से महरूम करने वाले वो हैं जो जमहूरियत का राग अलापते हैं और लोगों को उनका हक़ नहीं देते हैं, तमाम इदारों पे कब्ज़ा रखते हैं। इन इदारों की सूरत हाल है
मेरे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से तलबा और तालिबात आते हैं, खौफजदा होते हैं कि अगर हम सामने आएंगे तो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जिसके नतीजे में वो एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। ये सिंध हुकूमत इस तरह अपना तसल्लुत और कब्ज़ा कायम किए हुए है कि वो लोगों को या तो ग़ुलाम बना दे ज़हनी तौर पर, या फिर फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में यहाँ पर कोई लावा हो जो फट पड़े और फिर किसी के हाथ में कुछ भी ना रहे। उससे पहले जमात इस्लामी ये चाहती है कि अवामी शऊर को बेदार करके और इस पूरे हक़ की इस तहरीक को एक अवामी तहरीक बनाकर हम अपना हक़ वापस ले लें और इन हुक्मरानों से छीन लें। इसलिए जिद्दोजहद जारी है। आज रात को दुनिया के तकरीबन 10-12 बड़े शहर, जिसमें पर्थ शामिल है, जिसमें इस्तंबुल है, जिसमें तेहरान है, जिसमें लंदन है, जिसमें न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, और यूरोप, अमेरिका और एशिया के भी टोरंटो, और इन तमाम बड़े शहरों के कुछ तजिया निगार और वो लोग जो बल्दियाती उमूर के माहिर हैं, उनका एक सेशन होगा और हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि बड़े शहरों के साथ हुकूमतें क्या मामला करती हैं और कितना उसको बाइख्तियार बनाती हैं। अगर सिर्फ शहरों की आबादी पैमाना हो तो उस जाली मरदमशुमारी जो हुकूमत ने की है उसके मुताबिक भी कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर हो गया है अब, अगर सिर्फ सिटीज़ का आप बात करें। और अगर आप उसकी पेरिफेरीज की बात करें तो हम 7वां बड़ा शहर है। इस शहर के साथ ये सलूक, आज कॉलम्स पढ़ लीजिए आप अखबारात के, उसमें माहिरीन मौजूद हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब यूनुस डागा साहब को, जिन्होंने आदाद व शुमार पेश किए हैं और आंखें खोल दी हैं कि कराची के साथ क्या जुल्म और क्या ज्यादती हो रही है। 3% इस कराची शहर पर हुकूमत खर्च कर रही है, जबकि हम 98% रेवेन्यू जनरेट करते हैं यहाँ से। 18वीं तरमीम से पहले यह हिस्सा जो है 27-28% था, जो सूबाई हुकूमत अपने बजट से यहाँ पर खर्च किया करती थी। और 18वीं तरमीम के बाद 800% सूबे के वसाइल में इजाफा हुआ, लेकिन उसने उन वसाइल को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, नीचे नहीं भेजा, डिवॉल्व नहीं किया, बल्कि महरूम बनाया है इस शहर को। यही वजह है कि यहाँ कचरे के ढेर हैं। 15,000 टन कचरा यहाँ पर जनरेट होता है, 1/3 उठाते हैं। कचरों के ढेर बनते जा रहे हैं, ताफुन फैलता चला जा रहा है। बरसाती नालों में ये कचरा पड़ता है, सीवरेज का पानी उसमें डाल देते हैं, सीवरेज का सिस्टम नहीं चलाते, सारे बजट खा रहे हैं। और उसके नतीजे में ये बरसाती नाले, सामने नाला देख लीजिए आप, ये सिंध असम्बली है, ये नाला देख लीजिए, बदबू के भपके उठते हैं, गंदगी का ढेर बना हुआ है। और यह है 100 लोगों की अक्सरियत, और यह है अपोजिशन जो इस नाले की निशानदही भी ना कर सके और बदबू के ऊपर जो है वो पूरे अहले मोहल्ला को छोड़ा हुआ है। गंदगी पड़ी हुई है, कचरा उसमें पड़ा हुआ है, ये अपनी असम्बली की गंदगी नहीं साफ नहीं कर सकते। तो इस शहर में जो कुछ कर रहे हैं आपको पता है, और पूरे सूबे में जो कुछ कर रहे हैं। हमने निशानदही की थी बार बार कि चिल्ड्रन अस्पताल में सबके साथ ज्यादती हो रही है, उनके जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और 2-2.25 अरब रुपए तकरीबन अब है ऐसे जो ड्यू बनते हैं, जो मुआहदा उनका उस NGO के साथ है। अस्पताल बंद हो गया था, हमने जिद्दोजहद की, कुछ पैसे रिलीज हुए थे, फिर वो बंद हो गया था। वो अस्पताल वो है जो अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं, पूरे गडाब से लोग आते हैं, नॉर्थ कराची, नई कराची से बच्चे आते हैं, 2500 लोगों की OPD होती है। आज विफाक सूबाई काबीना ने उसमें से जो है वो मंजूरी दी है 400 मिलियन की, जो कि ज़ाहिर है 40-45 करोड़ रुपए है। आप जानते हैं कि कोई इदारा चल रहा हो और उसके ऊपर इतनी बड़ी लाइबिलिटीज़ हो तो वेंडर्स भी आना छोड़ देते हैं। डॉक्टर सीनियर चले गए, तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इससे मसला हल नहीं होगा। हमने अब आवाज़ उठाई, बात की, खुद पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग इसमें परेशान थे, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हमारी हुकूमत है, लेकिन हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप बात करें, अपील करते हैं, और हमने इस आवाज़ को उठाया। आज इन्होंने 1/4 बजट उसका अप्रूव किया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उनके पूरे पैसों की अदायगी करें ताकि 2500 लोगों की, बच्चों की जो OPD का निज़ाम है वो चल सके। इसलिए
चीज़ों को भीज भीज के रखना, करप्शन का ज़रिया बनाना, जब तक आपकी झोली नहीं भरे आप फंड रिलीज़ नहीं करेंगे, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये करप्शन के अड्डे इन्होंने बनाए हुए हैं, ये पूरे सेक्रेटेरिएट में ये धंधा होता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब आपको हक देना पड़ेगा। अब जिद्दोजहद आगे बढ़ रही है, पेनिट्रेट कर रही है। हमारा ये धरना जारी है। मुज़ाकरात के लिए अगर वो बात करेंगे तो हमने अपनी चीज़ें बताई हुई हैं, उसमें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हमने उनको बता दिया है। वो कबूल करते हैं तो सही है, नहीं मानते हैं तो ये दायरा मज़ीद वसी होगा और परसों हम मज़ीद अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। और हमने एक मशावरत कर ली है, कराची की तमाम बड़ी शाहराहों पर ऐसे ही मार्च किए जाएंगे जिस तरह हमने शार फैसल पे किया है। तो इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद आगे बढ़ेगी, तेज़तर होगी। बहुत शुक्रिया।